है एक पुराना वक्त जब ईमान लोगों के दिल में चिराग की तरह रोशन था। एक ऐसा गांव जहां सब्र और इंसाफ की कहानियां लिखी जाती थीं। आज हम सुनाते हैं कैस इब्न जैद की कहानी। एक नौजवान जिसका ईमान एक तूफान में भी नहीं हिला। कैस 20 साल का नौजवान सादा लिबास में अपने बाबा के साथ खेत में काम कर रहा है। गाँव के बाजार में लोगों का आना जाना है। कैस एक गरीब किसान का बेटा है। उसका ईमान और सच्चाई पूरे गांव में मशहूर है। दिन गांव का अमीर ताजिर हिशाम के बाबा से जमीन जबरदस्ती खरीदना चाहता है। बाबा मना कर देते हैं। वो जमीन उनकी रोजी और विरासत है। हम ताना मारते हुए कहता है, गरीब किसान हो, जमीन बेच दो, गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। से जवाब देता है, साहब जमीन बेचना या ना बेचना हक है, के सिवा कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता। गुस्से में चला जाता है, इसके खिलाफ साजिश शुरू करता है। ईमान उसकी ताकत था, उसका इम्तिहान शुरू होने वाला था। हिशाम के आदमी रात को कैस के खेत में आग लगा देते हैं। गांव वाले कैस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने खुद आग लगाई ताकि हिशाम से पैसे वसूल कर सके। कैस को गांव के काजी के सामने पेश किया जाता है। हिशाम अपनी दौलत और ताकत से काजी को खरीद लेता है। कैस पर झूठा इल्जाम लगता है और उसे सजा के तौर पर गांव से निकाल दिया जाता है। कैस अपने बाबा से कहता है, बाबा, सच्चाई का रास्ता मुश्किल है, लेकिन अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। बाबा जवाब देते हैं, बेटा सब्र रखो, अल्लाह का इंसाफ हर जुल्म से बड़ा है। कैस गांव छोड़ देता है, लेकिन उसका ईमान मजबूत रहता है। वो जंगल में एक पुरानी मस्जिद में पनाह लेता है, जहां एक बुजुर्ग फकीर रहते हैं। फकीर कैस को सब्र और दुआ की ताकत समझाते हैं। कैस जब दिल में ईमान हो तो हर तूफान एक नई सुबह का पैगाम लाता है। दुआ करो और सब्र से काम लो, कैस पूछता है, लेकिन फकीर बाबा जब जुल्म हो रहा हो तो चुप रहना भी गुनाह नहीं। फकीर कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन इंसाफ का रास्ता अल्लाह के हुक्म से चलता है, नफ्स के गुस्से से नहीं। सब्र और दुआ इंसान को मुश्किल वक्त में हिम्मत देते हैं। कैस जंगल में दुआ करता है और एक रात उसे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिलता है, सच्चाई के साथ रहो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। कैस वापस गांव जाता है और काजी के सामने अपना सच बयान करता है। कैस के लौटने की खबर सुनकर हिशाम घबरा जाता है। वो अपने एक पुराने मुलाजिम से कैस के खिलाफ गवाही देने को कहता है, लेकिन मुलाजिम, जो हिशाम के जुल्म से तंग आ चुका है, काजी के सामने सच बोल देता है। हिशाम ने ही खेत में आग लगवाई थी। गांव वाले कैस से माफी मांगते हैं और हिशाम को सजा मिलती है। कैस अपनी जमीन वापस पाता है और गांव के लिए एक छोटी सी मस्जिद बनवाता है, जहां लोग सब्र और इंसाफ की बातें सीखते हैं। कैस गांव वालों से कहता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन दिल में नफरत मत रखो, अल्लाह का इंसाफ सब देख रहा है। काजी कहता है, कैस, तुमने हमें याद दिलाया कि ईमान ही असली दौलत है। नई मस्जिद की ओपनिंग के दिन लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं और कैस अपने बाबा के साथ मुस्कुरा रहा है। कैस का चिराग ईमान न तूफान में बुझा, न जुल्म के सामने झुका। सच्चाई और सब्र से हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। गांव में सुबह का मंजर, मस्जिद से अजान की आवाज, लोग अपने काम पे जा रहे हैं। कैस खेत में काम करते हुए एक छोटे बच्चे को दुआ सिखाता है। कैस की कहानी हमें सिखाती है कि ईमान एक ऐसा चिराग है जो कभी नहीं